अभी जैसे श्रीनगर पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें एसएसपी श्रीनगर उन्होंने आपको बताया डिटेल्स में कि हमने एक नेटवर्क जो है अनर्थ किया है जिसमें मोर देन 7200 म्यूल अकाउंट्स जो है अभी तक डिटेक्ट हुए हैं जो 2025 में ही क्रिएट हुए हैं। म्यूल अकाउंट्स वो हैं जो आप ये ऐसा समझें कि इन अकाउंट्स को रेंट आउट कर देते हैं लोग कमीशन बेसिस पे, और उसमें जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते हैं ऑल ओवर इंडिया या आउटसाइड इंडिया, तो वो जो फ्रॉड का जो पैसा है वो रूट होता है इन म्यूल्स अकाउंट्स के थ्रू, और फिर वो उसको कन्वर्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी में या कैश विड्रॉल करके यूएस डॉलर ख़रीदते हैं, जो अभी तक इस इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। अगर हम बाकी साइबर क्राइम्स की बात करें, टेलीग्राफ का एक बड़ा एक नेटवर्क रहता है कि आप जॉब वगैरह कीजिए या व्हाट्सएप वगैरह भी, तो उस चीज़ के साथ कैसे डील की जाती है? क्या उसके अलावा हमें उस चीज़ों में हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है क्राइम की, या कम हुआ है? जहाँ तक साइबर क्राइम का सवाल है, ऑल ओवर इंडिया जो ट्रेंड है वही कश्मीर वैली में भी है। जितनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, उतना ही वल्नरेबल हो जाते हैं कि हम साइबर फ्रॉड हो। इसमें हमारी तरफ से तो यही है कि जितनी अवेयरनेस आए सोसाइटी में, उससे जितने भी साइबर क्राइम्स हैं उनसे बचने का एक वाहिद तरीका है कि अवेयरनेस हो। हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर ना करें, हम ओटीपी शेयर ना करें। कोई भी दुनिया में अभी ऐसा बिज़नेस मॉडल नहीं है जिसमें रातों रात जो है आपको डबल पैसा मिले। कोई भी आपका सिम कार्ड जो है वो टेलीफोन करके ब्लॉक नहीं करता है। कोई भी बिजली का जो बिल है वो टेलीफोन करके आपसे वसूली नहीं करता है। तो ये अवेयरनेस का मामला है। जितनी हम अवेयरनेस फैलाएंगे, आपसे भी मेरी ये दरख्वास्त है कि जितनी मीडिया के थ्रू अवेयरनेस फैलेगी, उतने ही साइबर क्राइम्स जो हैं वो कम होंगे और हमें मदद मिलेगी साइबर क्राइम्स को कंट्रोल करने में। अगर हम इंटरनेशनल एलिमेंट्स की बात करें तो पिछले दिनों में देखा था हमने कि साइबर क्राइम की तरफ से जो है करीबन 200 अकाउंट्स ऐसे आइडेंटिफाई किए गए थे। क्या उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा रही है? देखो, उसमें जिसकी जितनी इन्वॉल्वमेंट है उस पे उस किस्म की कार्रवाई की जा रही है। उसमें हमें एफआईआर्स भी लगाए हैं, सिक्योरिटी प्रोसीडिंग्स भी इनिशिएट किए हैं, और बहुत सारे ऐसे अकाउंट हैंडल थे जिनको हमने बुलाया है, उनकी काउंसलिंग की है और उनको माँ बाप के हवाले भी किया है। मेरा आखिरी सवाल रहेगा, कितनी ज़रूरी समझते हैं कि अवेयरनेस स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हो साइबर क्राइम के खिलाफ, कितना ज़रूरी समझते हैं? बहुत ज़रूरी है। साइबर क्राइम से बचने के लिए अवेयरनेस जो है वो उसको हर चीज़ पे मैं तरजीह दूंगा। जितना हम सोसाइटी को अवेयर करेंगे उतने ही क्राइम्स कम होंगे। अगर किसी घर में एक फ़र्द है जिसको जो टेक सेवी है, जिसको इन चीज़ों के बारे में पता है, उसको अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करना है, फिर मोहल्ले में एजुकेशन देनी है। हमारी तरफ से ये कोशिश रहती है कि हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में डिफरेंट टाइम्स पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें जिसमें साइबर सिक्योरिटी और साइबर अवेयरनेस जो है हमारा थीम रहता है। क्या मैसेज रहेगी लोगों के लिए जो आपको देख रहे हैं? क्या मैसेज रहेगी साइबर के खिलाफ? मेरी सबसे यही मुद्दबाना गुजारिश रहेगी कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सोशल मीडिया पे ना डालें। आप ओटीपी किसी के साथ शेयर ना करें। आप अपनी जो फाइनेंशियल क्रेडेंशियल्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो किसी के साथ शेयर ना करें। आपका सिम कार्ड ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता, आपका एटीएम ऐसे कोई बंद नहीं कर सकता। जितना मोहतात रहेंगे हम इन चीज़ों को पब्लिक प्लेटफॉर्म पे शेयर करने में, उतना ही अच्छा है। और जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं वो एक ऐसी चीज़ है जो यूज़ होगा, सोशल मीडिया यूज़ होगा, लोग कर भी रहे, उसमें भी एहतियात बरतें। उसकी जो सिक्योरिटी सेटिंग्स हैं उसको बढ़ाएं, और जो अपने डिवाइस हैं उनको अपडेट रखें। जो अनऑथराइज्ड या सस्पिशियस लिंक्स आते हैं उन पे क्लिक ना करें। यही मेरी गुजारिश है सबसे। सर, पेरेंट्स का कितना रोल बनता है इसमें टीनेजर को बचाने के लिए साइबर क्राइम करने से? देखो, फैमिली का रोल तो है, बट साइबर क्राइम में थोड़ा डिफरेंट भी है कि जो नई जनरेशन है उनको थोड़ा आइडिया है
टेक्नोलॉजी का, बट इसमें हमने देखा है कि फाइनेंशियल फ्रॉड काफ़ी केसेस हमारे पास ऐसे आए हैं जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, बुज़ुर्ग हैं, घरों में हमारी माएँ बहनें हैं, उन को जो टेक्नोलॉजी की जो अवेयरनेस जो है वो कम है, उस वजह से जो है फाइनेंशियल फ्रॉड्स उनके साथ ज़्यादा हो रहे हैं। बट ये सब स्टार्ट तो फैमिली से ही होगा, जितना हम घर में तरबियत करेंगे एक दूसरे की उतना ही बचाव है।